हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 28 अगस्त को चंदन छठ का व्रत है और कुछ लेडीज़ इसका उद्यापन भी करती हैं। तो आप सभी को चंदन छठ की मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलो जानते हैं चंदन छठ के बाद। यह व्रत विवाहित महिलाएं और कन्याएं दोनों ही रखती हैं। जिनका विवाह हो चुका है वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन भैंस के दूध से बने घी या दही का प्रयोग होता है। ये व्रत श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत में हल से जूते हुए अनाज व सब्जी का सेवन नहीं किया जाता। चंदन षष्ठी व्रत हर वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल छठ या चंदन छठ के रूप में मनाया जाता है। इस बार चंदन छठ पूजन व व्रत 28 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। इसे पीनी छठ, खमर छठ, चंदन छठ इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है और बलराम जयंती के रूप में भी इसे जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हल षष्ठी या चंदन छठ व्रत किया जाता है। बलराम का प्रधान शस्त्र हल और मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर के नाम से भी पुकारा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल छठी या चंदन छठ पड़ा है। संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं पसहर चावल का सेवन करती हैं। महुआ पेड़ की डाली का दातुन करती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं चंद्र को अर्घ देती हैं। हर व्रत में कथा सुनना और पूजन विधि लगभग एक ही दिन होती है। व्रत कथा खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। अभी जानते हैं चंदन षष्ठी का पूजन। सर्वप्रथम सुबह स्नान से पहले महुआ या किसी भी पेड़ का दातुन करें। इसके बाद पूजा और व्रत का संकल्प करें। एक कलश या लोटा लें और इस पर रोली से 7 टीके लगाएं। अब एक गिलास लें और इसमें गेहूं के दाने ऊपर तक भर के रखें। अब इन दानों पर आप दक्षिणा यानी कुछ रुपए अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। कहीं पर यह पूजा दोपहर तो कहीं शाम के समय की जाती है। पूजा से पहले इसमें पानी तक नहीं पिया जाता। जिस स्थान पर पूजा करनी है वहाँ मिट्टी से लेप करें या पोछा लगाकर छोटा सा मिट्टी का तालाब बनाया जाता है। इसमें पानी भरकर कुश झरबेरी की डाली को बांधकर हर छठ बनाया जाता है। इसी के पास मिट्टी से गौरी, गणेश जी, शिव जी तथा कार्तिकेय जी की प्रतिमा बनाकर स्थापित की जाती है। फिर हर छठ को जनेऊ बांधा जाता है। इस पूजा से भैंस के घी में सिंदूर मिलाकर हल षष्ठी माता का चित्र बनाया जाता है और फिर सुहाग की सामग्री चढ़ाकर पूजा की जाती है। व्रत कथा सुनते हुए हाथ में गेहूं के 7 दाने जरूर रखें और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें। गेहूं और रुपए ब्राह्मण को दे दें। आइए जानते हैं चंदन षष्ठी की कथा। एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों को छुआ करती थी। जब सेठ सेठानी की मृत्यु हुई तो दोनों ने अलग अलग योनि पाई, लेकिन साथ ही रहे। सेठानी कुतिया और सेठ बैल बन गया। दोनों
अपने बेटे के घर पर ही रहते थे। पितृपक्ष में पिता का श्राद्ध करने के लिए बहू ने खीर बनाई और किसी काम के लिए बाहर निकल गई। कुतिया यह देख रही थी, तभी एक चील उस खीर में आई और सांप को गिरा दिया। यह सब कुतिया देखी तो उसे लगा कि यदि ब्राह्मण ने यह खीर खाई तो उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि बहू को सांप गिरने की जानकारी नहीं थी। बहू को आता देख कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया। खीर जूठा होने से गुस्सा कर बहू ने कुतिया को इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उधर बहू ने दूसरी खीर बनाकर श्राद्ध कर दिया। शाम को जब बैल और कुतिया मिले तो कुतिया ने बैल से कहा कि आज जो तुम्हारा श्राद्ध हुआ था और तुम तो खूब खाए होंगे। इस पर बैल ने कहा कि उसे रोज से ज़्यादा आज काम करना पड़ा। कुतिया भी भूखी थी। दोनों एक दूसरे को अपना दुखड़ा जब सुना रहे थे तो उनका बेटा बहू ये सब सुन रहे थे। यह सुनकर बेटे बहुत विचलित हुए और पंडित के पास जाकर माता पिता की योनि के बारे में पूछा और जानकारी होने पर उनकी मुक्ति की राह पूछी। तब पंडित ने बताया कि यदि चंद्र षष्ठी के दिन जब कुमारी कन्याएं चंद्र को अर्घ देंगी तब उस जल को छींटा कुतिया और बैल पर पड़ने से उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद बेटे ने ऐसा ही किया और उसके माता पिता को इस योनि से मुक्ति मिल गई। तो आइए अब जानते हैं चंदन छठ की दूसरी कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यानी कि दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा और ख़राब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखा और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबैरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबैरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और वहीं पर उसे छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पर पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा बिल्कुल न होती। तब मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म
रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबैरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। तो ये कुछ जानकारी थी छठ षष्ठी के व्रत के बारे में। इस व्रत को पूरे विधि विधान से ही किया जाता है और पूरा दिन निर्जला रहकर भगवान शिव, पार्वती और गणपति जी की आराधना की जाती है और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी इस व्रत को विधि विधान से लें और माँ पार्वती और भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।